लगाया तो यार पीछे हो जाए ना, वायरलेस माइक जिसका लगा है। साबका वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद ने सुनाई थी, जिसमें 3 साल उन्हें सज़ा दी गई थी, 1 लाख जुर्माना और 5 साल की नाअहली, उसके ख़िलाफ़ अपील आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में जस्टिस जहांगीरी साहब डिवीज़न बेंच की शक्ल में आज उनकी समाअत शुरुआत हुई, जिसमें मैंने पहले ही खड़े होते कहा कि जनाब, आप पैटर फेमिलियस होने के नाता से चीफ जस्टिस हो और आप चीफ जस्टिस जो है वो बाप होता है, उस सूबे की अदलिया का बाप होता है, और अदलिया ही का बाप नहीं होता है, वकला का भी जो उसके साथ मुंसलिक हों वो उनका भी बाप होता है। तो आपके इन मुकदमात की सुनवाई के दौरान ये में एक वकील साहब को कल पंजोता साहब को FIA ने 8 घंटे महबूस रखा, नोटिस दे के बुलाया और 8 घंटे महबूस। और आज जो सीनियर एडवोकेट इस केस को कर रहे थे नीचे ट्रायल कोर्ट में भी, और अपील भी ख्वाजा हारिस साहब ने दायर की, जिसमें मैं सीनियर एडवोकेट होने के नाता से शुरुआत की, आज उनको भी 2 बजे FIA ने बुला रखा है। और किस तफ्तीश के लिए बुलाया है, वो जो मुंदरजात थे, जिसमें मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी उन्होंने लग़्व बातें लिखी थीं और जो वो पेश की गई थीं, जिसको उन्होंने भेजा था चीफ जस्टिस साहब ने FIA को, और उस दौरानी में एडिशनल सेशन जज ने कमाल महारत से वो अपने अकाउंट से इरेज़ कर दिया, उसको साफ़ कर दिया, उसको मुनहदम कर दिया, और FIA ने बड़े आराम से रिपोर्ट कर दी कि जनाब वो तो मवाद है ही नहीं उसकी फेसबुक पर, और वो फेक जाली कह के उन्होंने उसको कर दिया, उस इल्ज़ाम से बचने के लिए कि वो बायस्ड हैं, मुतअस्सिब हैं, इसलिए उनको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए और उनसे इस मुकदमे को मुंतकिल किया जाए किसी और बजाज अदालत में। उस केस में बुलाया हुआ है। तो जज साहब ने, चीफ साहब कहने लगे हाँ मेरे नोटिस में है। तो मैंने कहा कि अगर यही माहौल रवा रखा गया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वकला फिर कोई भी जो है अदालतों में किसी भी की वो नहीं कर पाएगा। अब ज़रा अलमिया देखिए इस मुल्क की अदालती निज़ाम का और इस मुल्क के सारे निज़ाम का जो PDM की हुकूमत ने रवा रखा है। एक एडिशनल सेशन जज की फैसले, वो भी मैंने बताया कि जनाब 12:30 बजे इन्होंने फैसला सुनाया है, 12 बजे वकील साहब का बकौल इनके इंतज़ार करते रहे, आधे घंटे के बाद 30 सफ़ों का टाइप्ड फैसला, जिससे यही मुतरश्शे होता है कि पहले फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। और फिर हमने ये भी बताया कि जनाब आप देखिएगा कि कितनी आपकी तज़हीक हुई है। मैंने आर्टिकल 203 पढ़ के सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस जो है हर अदालत आलिया का अपनी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है। सुपरवाइज और कंट्रोल, मैंने कहा जी आपकी सुपरविजन और आपके कंट्रोल के नीचे जो कुछ हो रहा है आप देख लीजिएगा कि जब उन्होंने हमारी, ये आज तक नहीं हुआ तारीख में कि वकील को जो मौकिल है, साहिल है, वो सफाई के गवाह दे और अदालत मुस्तरद कर दे कि मैं तुम्हारे गवाहों को मानता ही नहीं और लेता ही नहीं है और ये जो है फजूल है और यानी बेवकूफ़ हैं। ये आज तक नहीं हुआ तारीख में। और उसके ख़िलाफ़ निगरानी खुद चीफ जस्टिस साहब ने उसमें एडमिट करके, मंजूर करके, समाज के लिए नोटिस देकर सारे फ्रीकैन को कल के लिए तलब कर रखा है। तो जाहिर है ऐसे में कोई भी ट्रायल कोर्ट, एडिशनल सेशन जज हो, सेशन जज हो, कोई भी ट्रायल कोर्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, फैसला नहीं कर सकती है जब तक उस दरख्वास्त को यकसू ना निपेटा जाए। क्योंकि अगर वो मंजूर होती है तो फिर जाहिर है कि सफाई का गवाहान होंगे, उस पर जो है
प्रोसिक्यूटर अपनी जरह करेगा और उसके बाद अगर वो चाहेगा तो उसकी रिबटल में कोई और प्रेस करेगा और फिर जो है बहस होगी और फिर फैसला होगा। तो ये ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10A इसी चीज़ का मुतकादी है जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। तो इसलिए मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जी ये आपने किया है तो कल के लिए वो फिक्स्ड है, तो इसने जो है एक दिन पहले ही उजलत में इसने बिना सुने, बिना सफाई के, बिना इंतज़ार किए हुए और आपको भी इसने जो है तज़हीक किए हुए, तज़हीक की है आपके अहकामात की और आपके ड्यू प्रोसेस को जो है ओवर रीच करके इसने फैसला सुना दिया है। ये किसी भी ज़ाब्ते से इस फैसले को इसी बुनियाद पर कलअदम किया जा सकता है। और फिर मैंने उन्हें बताया कि जनाब आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा ज़रा कि इसमें जो शिक है, जो दफ़ा है ये इलेक्शन एक्ट का जिसके तहत सज़ा की है, उसमें हद सज़ा 3 साल है या और